लेट्स टॉक अबाउट अरुणाचल कि हम लोग कहाँ कहाँ पे काम करते हैं। तो इस काम में सेपा में मैं वर्किंग विद 140 स्कूल्स, राइट। एंड यहाँ पे हम लोग 2021 से शुरू किया था, बाजार लाइन में स्टार्ट किया था, अभी इट्स ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट। देन पाकिस्तान में 14 स्कूल्स, बट टू बी वेरी फ्रैंक यहाँ पे इतना नहीं हुआ बिकॉज इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है पाकिस्तान में, तो हम लोग को सेपा से ही बैठ के यहाँ मॉनिटर करना पड़ता था। तो अगर आप पर्सनली वहाँ नहीं होंगे देन इट बिकम्स डिफिकल्ट, राइट। BDSC ऑफिस वगैरह इसमें लैकिंग है, सो इट्स अ बिट डिफिकल्ट है। देन LGD में हम लोगों ने क्या किया, वहाँ का DC ने हम लोग को क्लियर मैंडेट दिया था कि ग्रेड 10 का रिजल्ट को इम्प्रूव करना है। सो वी वर्क ऑन दैट लास्ट ईयर। आप लोगों ने देखा होगा इनका रिजल्ट हैज इम्प्रूव टू एटलीस्ट दे हैव रीच्ड 60% एटलीस्ट। लास्ट टाइम इट वाज वेरी लो, और अभी कैपिटल कॉम्प्लेक्स का इस साल का वाज ओनली 35.6%। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टारगेटिंग ग्रेड 10 हियर इज, अगर आप लोग कैपिटल कॉम्प्लेक्स का या फिर पापुम पारे का भी आप लोग इंक्रीज करोगे तो पूरा स्टेट का इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपका हाईएस्ट एनरोलमेंट यहाँ नहीं है इन द कैपिटल रिजर्व। एंड इट्स वेरी सैड कि कैपिटल हो गए लोएस्ट में आ रहे हैं 35.6 में, सो इट्स वेरी लो। देन तिरप में आई वाज इन तिरप, मेरा पोस्टिंग तिरप में था, योमाली में था। तो उसमें मेरा क्या हो रहा था कि टीचर कैपेसिटी होता था, तो आई हैव टू गो टू ऑल द स्कूल्स, जितना भी स्कूल्स DC चूज करके देता है या फिर ADC चूज करके देता है, फिर वहाँ पे जाके टीचर को सपोर्ट करना पड़ता है कि आप कैसे पढ़ाना है, रेगुलर हो कि नहीं हो, मतलब इन एन इनडायरेक्ट वे मॉनिटरिंग कि कितना रेगुलर है कितना नहीं है, अटेंडेंस शीट कैसा है, टीचर कब क्लॉक इन कर रहा है कब क्लॉक आउट हो रहा है, तो मतलब वो सब कर रही थी मैं वहाँ पे। देन दिस इज योमाली। तो योमाली में भी हम लोगों ने पहले एक सर्वे किया पता करने के लिए कि बच्चे लोग कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, कितना रीडिंग आते हैं, कितना राइटिंग आते हैं, राइट। सो दैट वाज व्हाट वी वर डूइंग। देन आफ्टर ये नीड्स असेसमेंट के बाद हम लोगों ने इसमें टारगेट किया, जो शाला सिद्धि का मैंने बोला था टीचिंग लर्निंग वाला मेथड जो था। तो इसमें क्या हो रहा है आप देख सकते हैं कि टीचर सिर्फ चॉक एंड टॉक मेथड यूज करते हैं। अगर मैं यहाँ पे खड़े होकर एग्जाम्पल मैंने PPT नहीं दिखाया, राइट, आई एम जस्ट स्टैंडिंग हियर एंड डूइंग सेम थिंग, तो आप लोग के मतलब यू विल नॉट बी एबल टू रजिस्टर इतना सारा, राइट। आप लोग भी थोड़ा कंफ्यूज रहेगा हो, बिकॉज सम फिल्म्स आर वेरी गुड, तो उसमें वो हो रहा था लाइक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रोड लर्निंग, क्योंकि हम लोग फाउंडेशन ईयर्स में बच्चा लोग को ठीक से क्वेश्चन पेपर रीड नहीं कर सकते हो, नोट्स को आप रीड नहीं कर सकते, आप कैसे पास होंगे, पढ़ ही नहीं पा रहे हो आप, राइट। सो दैट्स द प्रॉब्लम। देन उसमें हम लोगों ने क्या इनकरेज किया, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। इसमें क्या हुआ कि टीचर्स बिकेम मोर हैंड्स ऑन, ऐसा नहीं कि सिर्फ आगे चौक में पढ़ा के चले गए, राइट, एक्टिविटीज कराने लग गए कि आप लोग अगर पोस्ट ऑफिस भी जाते तो पोस्ट ऑफिस में क्या करते हो, स्कूल में उन्होंने पोस्ट ऑफिस बनाया, फारूकी स्कूल, वो RK मिशन से भी आगे है जो स्कूल है ना। तो नेक्स्ट ये सब वही है जो एक्टिविटीज बच्चे लोग कर सकते हैं, टीचर को मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। जो मेथड्स है ये आपको स्कूल का कैंपस में मिल जाता है, तो टीचर लोग मतलब कुछ स्टोरी पढ़ाते हैं तो ऐसा क्राफ्ट करा देते हैं, राइट, तो बच्चे लोगों को भी अच्छा लगता है। इसमें जो आप देख रहे हो ये टीचर ने खुद बनाया है, लाइक इवन आई वाज शॉक कि मुझे नहीं लग रहा था कि वो मैम बना देगी, बट उसने खुद ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल को बनाया खुद पेपर काट के, जो मतलब बहुत रेयर है टू बी ऑनेस्ट। देन ये भी एक एक्टिविटीज है, ये सब इसमें आप ये देखिए आपको क्या लगता है कौन सा सब्जेक्ट है, जस्ट गेस कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है ये वाला, हाउसिंग का, सॉरी हाउसिंग हाउस, ओके, हाँ, ड्राइंग द हाउस का है, ये कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा होगा ये टीचर, ड्राइंग क्लास में, ड्राइंग फाइन आर्ट्स की ड्राइंग क्लास। हाँ, तो लेकिन इसमें ना जो टीचर है शी इज टीचिंग मैथ्स, ठीक है, और मैथ्स कैसे पढ़ाया जा रहा है आप मुझे बता सकते हो। आप इस हाउस का ये रूफ को देख रहे हो कौन सा शेप में है, ट्रायंगल में, तो ये घर जो है वो स्क्वायर में है, तो बच्चे लोगों को भी मजा आ गया कि उनको भी समझ में आ गया कि क्या चल रहा है, राइट। लाइक बहुत इजीली बोलते हैं टीचर लोग कि आपको ऑलरेडी यू हैव द रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग, तो इसमें तो टीचर का कुछ एक्स्ट्रा नहीं हुआ ना, पर अच्छे से पढ़ा सका है। नो वन कैन गेस कि दिस इज अ मैथ्स सब्जेक्ट, राइट। ये बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे, क्यों, बिकॉज दे आर फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स। नाउ फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स ये होते कि पेरेंट्स देमसेल्व्स आर नॉट सो एजुकेटेड, राइट, तो घर में वो लोग कैसे पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे, तो आप लोग भी सिर्फ टीचर्स को ट्रस्ट करके गो अहेड विद दैट, राइट। So now they have also understood. Somehow I would say 100%, but let's say like 40-60% they have understood this. ये आपका डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है ये सब, एजुकेशन डिपार्टमेंट, but they normally don't use it, क्योंकि उनको यूज भी
एक्टिविटी करना नहीं आता है, ये थिंक दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम, तो हम लोग उनको बोलते हैं कि व्हेन यू हैव सो मच ऑफ रिसोर्सेज देन व्हाई डोंट यू मेक यूज ऑफ ऑल दिस थिंग्स। जब ये यूज़ करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली आपके बच्चों का रिटेंशन बढ़ेगा, राइट। इवन एनरोलमेंट में इवन आपका पढ़ाई में भी एबल टू रिटेन मोर। ये GPS मोबाइल जिसके बारे में बोल रही थी कि उन्होंने ये वाला उन्होंने खुद बनाया, बच्चों ने खुद ये मेल बॉक्स बनाया बैम्बू से और इससे। तो आप में स्किल एजुकेशन भी तो आ रहा है ना, दे आर एबल टू लर्न कि अपना जो रिसोर्सेज है बैम्बू वगैरह से कैसे बनाते हैं। एंड आपको बिलीव नहीं होगा, इन लोगों ने कभी ये देखा भी नहीं है मेल बॉक्स लाइफ में, राइट। बस्ती में बैठते हैं, सो दे डोंट नो कि इसका क्या यूज़ है, लेकिन उनका जो चैप्टर है उसमें वो लोग दे आर रीडिंग मेल बॉक्स, तो यहाँ पे खुद बना के दे वर एबल टू। एंड ये सर ने डिड एन एक्टिविटी वेयर सब लोगों को लेटर लिखने दिया। ये दिसंबर का टाइम था, तो सब लोगों को बोला कि आप लोग लेटर लिखो अपने फ्रेंड्स के लिए, विशिंग देम अ हैप्पी न्यू ईयर फॉर एग्जाम्पल। तो सब उन्हें करके उन्होंने पोस्ट भी किया। सो बच्चे मतलब दे एंजॉय दिस एक्टिविटी एंड लर्न आल्सो, राइट। इसका मेरा है ये हम लोगों, जैसे मैंने बोला कि हम लोगों ने 2021 में शुरू किया था, 2021 में शुरू होके फिर अभी भी चल रहा है। द स्कूल रिव्यूज हैपन, राइट। हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया, बिकॉज हम लोग पहले डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद ही डेटा को एनालाइज करके वी वर्क ऑन दैट, राइट। यहाँ में आप देख सकते हैं ये सब सेपा के स्कूल्स के हैं, जितने भी फोटोज आप देख रहे हैं। अचीवमेंट्स क्या रहा सेपा में, 60 स्कूल शो इम्प्रूवमेंट। तो जो जितने स्कूल से उन्होंने चूज किया कि हमको इसमें इम्प्रूव करना है, एंड देन दे वर एबल टू शो। एंड हम लोग लीडर्स का भी ट्रेनिंग देते हैं, एंड 2 days का ट्रेनिंग होता है, लेकिन उनका एग्जाम भी होता है, उसी हॉल में हो जाता है सब कुछ हॉल में ही, एंड दे गेट सर्टिफिकेट्स। 30+ लीडर्स वे सर्टिफाइड। जो हम लोग रीड अलाउड प्रोग्राम है उसमें स्कूल्स में जो प्राइमरी स्कूल्स है उसमें फोकस करके उनको सिखाते हैं कि आप लोग कैसे स्टोरीज को पढ़ के बच्चों को सुना सकते हो। ये प्ले नहीं होगा, लेकिन आई कैन सेल इट लेटर। यहाँ में आप क्या देख सकते हो कि मैथ्स पढ़ाया जा रहा है एंड काउंटिंग पढ़ाया जा रहा है। और कैसे पढ़ाया जा रहा है, ये बॉटल कैप्स के कवर्स नहीं है क्या, उसमें ओनली निशी में ही पढ़ा रहे हैं। एंड वी एक्चुअली एनकरेज देम टू स्पीक इन निशी एंड इंग्लिश हिंदी। मतलब पहले बच्चा अपना मदर टंग में सीखेगा, तब जाके विल बी एबल टू ग्रास्प अदर लैंग्वेजेस। तो ये हो रहा है। बाद में आई कैन सेंड दिस। ये एलडीबी में हम लोग स्पेसिफिकली ग्रेड 10 में काम किया था। तो ऐसा में सिस्टमिक स्कूल इम्प्रूवमेंट इन 17 स्कूल्स और ग्रेड 10 रिजल्ट इम्प्रूवमेंट। तो पहले हम लोगों ने चेक किया कि क्यों आप लोग का रिजल्ट कम है, राइट। बच्चा लोग क्यों इतना पोरली परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसमें पता चला कि लाइक सेम प्रॉब्लम कि फाउंडेशन ही उनका स्ट्रॉन्ग नहीं है, तब जाते जाते दे नॉट एबल टू क्लियर इट, राइट। एंड ऐसा चलता रहेगा तो दे वोंट बी एबल टू कम्पीट एट द नेशनल लेवल आल्सो। CUET वगैरह नहीं दे पाएगा। तो as an entire generation will lose out to going to good colleges, right? So we have to start targeting. ऐसा करके वो किया था। क्या शिफ्ट हुआ उसमें, तो उसमें क्या किया, the district administration was very very much involved. So what we did was उन्होंने WhatsApp ग्रुप भी बना दिया जहाँ पे बच्चे also शेयर कर सकते थे कि ये सब्जेक्ट में हम लोग को डिफिकल्टी हो रहा है, ये टीचर से हम लोग को मतलब कितना सीखने को मिल रहा है। देन पूरा मंथ वाइज क्यूरेट होता था डेटा कि कौन सा टीचर ने कितना क्लासेस लिया, कितना सिलेबस को कंप्लीट किया और कितना बच्चों ने वो लोग मतलब उस चीज़ को ग्रास्प किया। तो टेस्ट होता था, फिर ऐसे करके बहुत मॉनिटरिंग हुआ है इसमें, तब जाके उनका रिजल्ट इम्प्रूव हुआ है, बिकॉज एवरीवन मस्ट इन्वॉल्व इन दिस। दिस आर एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग इन एलडीबी। तो पेरेंट्स को भी हम लोग पूरा वो इंक्लूड करते हैं कि क्यों ज़रूरी है वो लोग को स्कूल भेजना, नंबर 1, एंड नंबर 2 क्यों उन लोग को ग्रेड 10 में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो वो करते हैं। देन ग्रुप क्लास एक्टिविटी हो रहा है। फिर यहाँ पे टीचर हैं, बच्चे लोग का प्रोग्रेस को बताते हैं पेरेंट्स को बुला के कि ऐसा चल रहा है टीचर करके ना। फिर ये रिसोर्स शेयर PLC मतलब प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटीज। तो टीचर्स का भी एक सपोर्ट ग्रुप बनाते हैं, उसको हम लोग PLC बोलते हैं। लाइक आपका एक स्कूल है फॉर इंस्टेंस स्कूल A एंड स्कूल B, राइट। तो आप दोनों सब्जेक्ट टीचर्स हो मैथ्स, तो आप दोनों मिलके आप लोग शेयर कर सकते हो कि मैंने इस टॉपिक को कैसे कवर किया और मेरे बच्चों ने मतलब कैसे उस चीज़ को ग्रास्प किया करके। तो रिसोर्स शेयरिंग बिटवीन द टीचर्स आल्सो, तो वो होता है। और हम लोग का अलग प्रोजेक्ट्स है जो त्रिपुरा में सेम थिंग चल रहा है SSIP, पर इसमें ये लोग ज़्यादा फोकस स्कूल लीडर्स में डालते हैं। जैसे अरुणाचल में फोकस इज ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड ग्रेड 10 इम्प्रूवमेंट,
क्योंकि दैट लाइक फाउंडेशन से लेके वो ग्रेड 10 तक का एक गैप है, वो चीज़ को कवर करने के लिए हम लोग उसमें इंटरव्यू कर रहे हैं। बट त्रिपुरा में अनदर थिंग ये लोग उसमें कर रहे हैं, बट ये लोग क्या कर रहे हैं कि लीडर्स को ट्रेन कर रहे हैं। स्कूल्स आर रेगुलरली फंक्शनिंग बट लीडर्स आर गेटिंग ट्रेन इन दैट प्रोसेस। नागालैंड का मैंने बोला है, उसमें वी वर इनवाइटेड बाय द स्टेट ओनली एंड देन इसमें भी वो लोग स्कूल में जाके PSCs में ज़्यादा फोकस है, प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी से टीचर्स को इसमें इक्विप किया जाता है। एंड गोवा का ये है, गोवा में तो देयर सो मेनी प्रोग्राम्स, हम लोग का करियर अवेयर भी चलता है, लाइक ग्रेड 9 to 12 बच्चा लोग को हम लोग इंडस्ट्रीज में लेके जाते हैं, बिकॉज गोवा में भी देयर आर लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज की आप लोग का ऑप्शन क्या हो सकता है आफ्टर यू पास ग्रेड 12 और ग्रेड 10 करके, तो ये सब हम लोग सिखाते हैं। रीड अलाउड चलता है वहाँ पे, बिकॉज गोवा में द कल्चर इज वेरी बैड, ट्रैफिकिंग होता है, ड्रग्स का बहुत इशू है एंड इवन ड्रिंकिंग इशूज एंड माफियाज का बहुत इशू होता है आफ्टर स्कूल। तो इसलिए भी कम्युनिटी लाइब्रेरीज आर सेफ स्पेसेस फॉर चिल्ड्रन टू कम आफ्टर स्कूल, क्योंकि घर में रहने से देयर बिकम विक्टिम्स ऑफ वायलेंस एंड एवरीथिंग। तो ऐसे करके आफ्टर स्कूल सो दैट दे डोंट गो टू डू अदर थिंग्स, हम लोग बिल्कुल यहाँ पे इंगेज करते हैं एक्टिविटीज में। एंड कर्नाटका में भी सेम थिंग, ये भी ग्राम पंचायत लाइब्रेरीज को हम लोग इक्विप करते हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने स्टोरी बुक भी लिख के लॉन्च किया है रिगार्डिंग दिस ओनली, तो दैट आल्सो आई कैन शेयर विद यू गाइस इफ यू आर इंटरेस्टेड। तो ऐसा एंड देयर विल बी लाइक आई सेड वी आर वर्किंग ऑन टीचर पेडागोजी कि इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि दे हैव द रिसोर्सेज, गवर्नमेंट स्कूल्स इन दिल्ली हैव थिंग्स, लेकिन टीचर्स को कैसे ट्रेन करके उनको कर सकते हैं। तो माय दिस इज इट, मेरा प्रपोजल है। So my proposal for capital complex will be number one is foundational literacy, but that is a long process. मतलब उसका outcome जो है वो time लगेगा। अभी शुरू करने से जाके maybe in the next 2-3 years or 5 years you will see the outcome. लेकिन अभी अगर targeted intervention करना है then you can look at grade 10 results. grade 10 को कैसे improve करके हम लोग अगर if we think about 80%, right, it's a very huge number, 30 से 80 कैसे जाएंगे, but जब हम 80 को एम कर ले तब हम 60 में लैंड होंगे, एटलीस्ट 60-65, राइट। बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट क्योंकि मैं DBSE सर से भी मिली थी, दारा सर से मिली थी एंड आई मेट द एकेडमिक PU एंड ऑल, तो वो लोग बहुत एक्टिव है एंड दे गो फॉर थिंग्स। सो अगर उन लोगों का कॉपरेशन एंड सर का भी कॉपरेशन होने से इवन द कम्युनिटी एट लार्ज, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस दैट विल बी एबल टू मेक दिस गोल। तो इफ सर और इफ यू गाइस इफ यू हैव एनी इनपुट्स, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हो, बट माय प्रेजेंटेशन यहीं तक है एंड प्रपोजल भी बेस्ड ऑन योर इनपुट्स, आप लोग क्या ऐड करना चाहते हो और उसको ऐड कर सकते हो। I just wanna ask कि अब मान लीजिए अब अभी यहाँ पे सपोज आप कैपिटल कॉम्प्लेक्स में लोग का प्रपोज कर रहे हैं, तो मान लीजिए यू पीपल एडॉप्ट 1 or 2 स्कूल, हो। वी गो फॉर 17 स्कूल, तो फॉर दैट आप लोग टीचर का क्या बेसिस में रिक्वायर करता है, तो हम लोग टीचर्स को कैसे ट्रेन करते हैं वो बात है ना। ट्रेनिंग क्या है कि अरुणाचल में प्रॉब्लम ये है कि आपको सब्जेक्ट टीचर्स का बहुत कमी है, दैट्स द प्रॉब्लम, सब्जेक्ट टीचर्स का कमी होता है। तो इसमें आपको याद होगा मैंने NMP का स्कूल कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करना है, राइट। तो इट्स समथिंग दैट वी कैन अचीव, लाइक स्कूल A हैज maybe 4 English teachers, school B and C they don't have any, but they have maths and they have science teachers. तो हम लोग को एजुकेशन डिपार्टमेंट यहाँ का मतलब जो डिस्ट्रिक्ट है उनके साथ एक शेड्यूल रोस्टर टाइप बनाना पड़ेगा, ठीक है। और लेकिन वी हैव टू टारगेट नियर बाई स्कूल्स, क्योंकि टीचर को भी नहीं लगना चाहिए कि आप देखो UPS आप उसको यहाँ बुला रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल वो भी नहीं आएगा एंड वो भी चिड़ेगा। एंड टीचर्स का ये है कि I'll frankly speak because मैंने उनके साथ डायरेक्टली काम किया है, they feel like they are too overburdened. वो to some extent it might be so, क्योंकि डिपार्टमेंट का कुछ भी होने से गवर्नमेंट का वो ऐसे कर सकते हैं। और हम लोग का we have subject matter experts also and senior trainers also, जो आगे टीचर को प्लान बना के भी दिया। Yes, so moreover we need quality. I have to teach. इतने सारे स्कूल्स हैं यहाँ में जो नॉन फंक्शनल हो रहे, क्योंकि टीचर्स लोग लॉक करके रहते, नहीं आते, ड्यूटीज में रिपोर्ट नहीं करते कि इतना रिमोट जगह है हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन इफ यू हैव पास द एग्जाम, इतना सब लोगों के साथ आप कम्पीट करके यू हैव पास द एग्जाम एंड यू बिकम ए टीचर एंड यू हैव टू हैव द मोटिवेशन टू टीच। तो वो है एंड वो इसलिए आता है कि मैम उनको लगता है कि बच्चे पढ़ ही नहीं सकते,
ये कर सकते, वो लोग एक थिंकिंग भी होता है, मतलब नॉट एवरीवन बट सम टीचर्स फील दैट क्या फायदा है इनको पढ़ा के, घर में मतलब कोई देखने वाला नहीं है, कोई इनको क्वेश्चन भी तो नहीं करता है। अभी इसका मेन का प्रेसिडेंट ने स्टूडेंट्स यूनियन पुट आउट अ पोस्ट डायरेक्टली कि अगर लाइक इफ वी सी टीचर्स नॉट रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी देन उन लोग हम लोग निकाल देंगे कि आप जाके कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट में करो बोलते, इफ यू आर नॉट गोइंग टू टीच एट सीधा आई थिंक यू हैव सीन द फेसबुक पोस्ट, तो उनसे भी मिली थी मैं ऐसे से, तो वो भी सर प्रेसिडेंट सर भी वही मुझे बोल रहे थे कि हम लोग अभी स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे क्योंकि हम लोग का बच्चा लोग ही वो हो रहा है, मतलब हैम्पर हो रहा है वो लोग का ना, क्योंकि बाकी लोग पोस्टिंग में नहीं आते, फिर हम लोग का बच्चा लोग का रिजल्ट खराब होता है, देन व्हाट्स द यूज, नो वन इज गेटिंग डेवलप, आपको सैलरी मिल रहा है पर काम नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ है। तो लेकिन मॉनिटरिंग सिस्टम को ऐसा बनाना है कि ऐसा नहीं लगना चाहिए टीचर कि हम लोग भी उनको मॉनिटरिंग डायरेक्टली कर रहे हैं, लाइक उसमें फिर ह्यूमन रिलेशंस आ जाते हैं, आप कैसे उसको मोटिवेट करते हो, कैसे वो करते हो, लाइक हम लोग तेरा अपने क्या किया था लोवांग सर के साथ, उनको फैसिलिटेट कराया था स्टेट फूड गेम, जो चैंपियन टीचर्स हैं जिन्होंने वो किया, एंड हम लोग इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड किया, मतलब टीचर टेबल ऐसा बड़ा हुआ है चेयर, तो टीचर को ही फिर मोटिवेटेड होता है क्योंकि एसएससी के अंदर द पे इज वेरी लेस, टू बी ऑनेस्ट, द एसएससी का पे इज वेरी लेस, तो उसमें क्या ही होगा, मतलब किसी का क्या ही होगा करके, सो दे नीड सम अदर फॉर्म ऑफ इंसेंटिव्स आल्सो, मे बी आप लोग बोल सकते हो कि ट्रांसफर पोस्टिंग बाय चॉइस भी आप लोग वो कर सकते हो, इफ ए टीचर हैज बीन परफॉर्मिंग वेल फॉर द पास्ट 5-6 इयर्स, बच्चा का रिजल्ट अच्छा हो रहा है तो उसको इंसेंटिव दे सकते हैं कि आपको कहाँ में ट्रांसफर होने का मन है, ऑप्शन दे सकते हैं डिस्ट्रिक्ट, तब जाके वो लोग आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। Somebody sent you. Yeah, actually last time also I tried to keep an appointment with you when you were the DC. You were still the DC capital, and Ayanga ma'am, Ayanga Togo ma'am. Yes. She actually got an appointment from me. Okay. But I think you had some engagement that day, and I also had to rush to Tirang. तो वो day से clash हो गया था, इसलिए आपसे नहीं मिल पाई। So, how do I get your this project? So if you are willing to collaborate with us, then हम आपको एक proposal देगा, right? And in proposal में आप भी मतलब अपने experts से, you will have your own experts, so वो लोग भी उसको go through कर सकते हैं, and आपके जो inputs है, जो हम लोग suggest कर रहे हैं, और आपके inputs उसको add करके फिर proposal आप एक बार accept कर लेने से, we have an MOU sign, MOU को sign किया जाता है, तो इसमें हम लोग का deputy CEO, अगर deputy CEO से आप मिलना चाहते तो मिल सकते हो, अभी शीश तवाब में हम लोग ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो वहाँ पे है, अगर आपको मिलना है तो आप उससे भी मिल सकते हो, ऐसे करके we do all media coverage thing also, and we sign an MOU and then we get into work, और सर आपका यही कि आपको सपोर्ट इस तरीके से चाहिए होता है बिकॉज फिर सब डिपार्टमेंट्स भी कोऑपरेट करेगा, इफ़ यू एग्री ना, स्पेशली इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो लोग आपसे ही ऑर्डर्स वो करेंगे, then DDSC sir also wants to work on grade 10 वाला, and FLN में भी उनको काम करने का मन है, तो ऐसा एक proposal होगा, then the MOU signing and then the work starts. So, proposal कितना टाइम लगेगा? Proposal sir, will take maximum मैं कल भी दे सकती हूँ, कल जैसे हम लोग के पास रेडी रहता है, बिकॉज हम लोग का इंटरवेंशन